नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। बिहार में चुनाव संपन्न हो चुका है और महागठबंधन करारी शिकस्त खाई है। अपार समर्थन के साथ एनडीए गठबंधन 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में आज इसी विषय बिंदु पे बात करेंगे, क्या कुछ चुनाव की प्रक्रिया रही और कैसे इस चुनाव को देखते हैं और महागठबंधन की इतने करारी शिकस्त हार हुई, क्या कुछ कारण रहा। इस बिंदु पे आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं अधिवक्ता शंभुनाथ जी, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल से भी जुड़े हुए। धन्यवाद सर। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपके पूरे दर्शकों को राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये जो चुनाव का परिणाम आया, बोला जा रहा है कि अप्रत्याशित चुनाव था। क्या आपने कभी इसका कल्पना किया था कि बिहार की जनता इस तरह से हमको नकारेगी? देखिए, जो आज की चुनाव बिहार में जो वर्तमान में जो हम लोगों ने झेला है, ये कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। और बिहार के ही लोग नहीं, पूरे देश और विदेश के लोग उम्मीद की निगाहों से बिहार की ओर देख रहे थे कि बिहार इस बार कुछ अच्छा करने जा रही है और बिहार कुछ अच्छा की भी है। लेकिन यहाँ जिस तरह से हम लोगों शुरू से ही शोषण का शिकार रहे हैं और आज का जो दृश्य है सामने, आप मीडिया बंधु हैं, आप देख रहे हैं कि बिहार में जनादेश के साथ अपमान हुआ है। यहाँ के मतदाताओं के साथ घोर अन्याय हुई है। यहाँ के मतदाताओं ने जिस तरह से परिवर्तन का बयार बहाया था, वो परिवर्तन जो है उल्टे दिशा में, जो ईवीएम के साथ टेक्निकल हैक कर करके जिस तरह से बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। तो क्या अभी आप हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, बात सत्य है कि हमारी जो वोट का रेशियो थी, हमने एक एक बूथ पर जा करके इसका मुआयना करने का काम किया है। और मैं चुनाव के पहले ही मॉनिटरिंग कर रहे थे, वहाँ के मतदाताओं से हम जनसंपर्क के माध्यम से हम संपर्क में थे। जिस तरह से उत्साहित होकर के हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पक्ष में उन्होंने मत देने का जो प्रयोग किया है, उनके साथ कहीं न कहीं यहाँ की व्यवस्थाओं ने घोर अन्याय किया है। उसी आंकड़ा के साथ हम लोगों ने एकदम मजबूती से कह रहा हूँ कि हमारे साथ अन्याय हुई है, ईवीएम के साथ धोखाधड़ी हुआ है और धोखाधड़ी से इन्होंने चुनाव जीत करके और अपने बहुमत को दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो लहर था या तूफान आई, जिसमें आप 35 के करीब आप सिमट चुके हैं, लेकिन टिकारी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा रहा जो गया जिला में बोधगया और टिकारी महागठबंधन जीतने में कामयाब रहा। टिकारी में क्या कुछ था, कैसे इस चीज़ को आप आम लोगों तक, आप मतदाता तक पहुंचाने का काम किया कि टिकारी की जनता आपको चुनी और अजय कुमार दांगी को जिताने का काम किया? स्ट्रेटजी क्या था? देखिए, सबसे पहले टिकारी के जनता ने सारा प्लानिंग कर लिया था और प्लानिंग के तहत टिकारी में एक ऐसा मिसाल देने के लिए वहाँ के जनता ने जो प्लानिंग किया था, उस प्लानिंग को आज की व्यवस्था ने धराधर कर दिया है। क्योंकि वहाँ के मतदाताओं की कहना था कि हम टिकारी इस बार कम से कम 30,000 वोटों से जीतने का हमारी सारी व्यवस्था कर ली गई है। हम सब प्रीपेड लोग हो गए हैं, चाहे वहाँ के नौजवान हो, वहाँ के किसान हो, वहाँ के माताएं बहनें हो, सभी ने, हर एक जात, हर एक समुदाय के लोग इस बार उम्मीद भरी निगाहों से श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति देख रहे थे। और उसी उत्साह के साथ टिकारी विधानसभा के मतदाताओं ने मत देने का काम किया। लेकिन वहाँ भी हम लोग जिस कम अंतराल वोट से जो विजयी प्राप्त किए हैं टिकारी में, यहाँ भी हम असंतोष हैं। क्योंकि संतोषजनक हमारी मत का
प्रदर्शी जो हुआ है वो सामने नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ भी हमारे साथ 30,000 वोट के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसलिए खैर अभी जो सफलता मिली है आपके चैनल के माध्यम से, मैं पूरे टिकारी के देवतुल्य माता मतदाताओं को, माताएं बहनों को, वहाँ के छात्र नौजवानों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि आज हम लोग टिकारी तो जीते ही हैं, लेकिन हम लोग को जितना पूरे बिहार था, लेकिन आने वाला समय में हम लोग पूरे बिहार को जीत करके और बिहार में एक अच्छा संदेश देने का काम करेंगे। और यहाँ जो हमारे नेता का जो मिशन है, उस मिशन के साथ हम जन जन तक पहुँचने का काम करेंगे और उनके साथ जुड़ करके जन कल्याणी कार्यों का धरातल पर उतारने का काम करेंगे। कहा जाता है कि टिकारी एक अभेद किला है जिसे भेदने के लिए कईयक लोग प्रयास किए लेकिन भेद नहीं पाए। लेकिन अजय कुमार दांगी में ऐसा क्या नजर आया टिकारी के मतदाताओं को जिन्होंने लालटेन छाप पर बटन दबाया? सबसे पहले मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे नेता ने बहुत सूझबूझ के साथ टिकारी में एक ऐसे उम्मीदवार को भेजने का काम किया कि सचमुच में इन्होंने एक मजदूर, एक किसान लेवल के नेता के तौर पर आए और वहाँ के आम आवाम को साथ बैठ करके इन्होंने अपने वहाँ की व्यवस्था को प्रखर रूप से संभाला और वहाँ के सारे चीज़ को देखते हुए उस रूप में ढलते हुए और वहाँ के दिल को जीतने का काम किया और राष्ट्रीय जनता दल सिंबल के साथ आए। जैसा ही आपका टिकारी विधानसभा में आदरणीय माननीय विधायक श्री अजय दांगी जी को नॉमिनेशन के दिन ही वहाँ के जनताओं ने इनको आशीर्वाद दिया कि आज से आप हमारे क्षेत्र का विधायक हैं, ताकि उसी उम्मीद से इनको सम्मानित करते हुए और अपने साथ रख करके आगे बढ़ने का काम किया। देखिए, चुनावी कैंपेन में मैं भी था, घूम रहा था, कई एक जगह गया, लेकिन उनका 2-4 वीडियो ऐसे वायरल हुआ जहाँ पे एक नज़र आ रहे थे वीडियो कि जो गाय को चारा खिलाने के लिए होता वो काटते नज़र आए, एक फिर कुदाल चलाते हुए नज़र आए, या फिर एक जगह दूध से नहाया गया, स्नान कराया गया, फिर पाइप से पानी से स्नान कराया गया। ये सब जो वीडियो वायरल है चुनाव में, क्या इसका भी इम्पैक्ट वहाँ के वोटरों पर पड़ा? देखिए, वहाँ की जनता ने जो इनके साथ व्यवहार किया है और साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि आम आवाम की जो सोच होती है कि हम जैसे हैं अपने लेवल का नेता चुने ताकि हमारी बात को प्रखरता पूर्वक रख सके, समझ सके और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो अजय दांगी जी में सबसे पहले ये चीज़ तो दिखाई दिया है कि वहाँ की किसान हो, वहाँ के मजदूर हैं या वहाँ के यादव भाई जो हैं, दूध से नहलाने का काम किया। आम तौर पर लोग कहा जाता है कि बहुत आप अपने आप में ऐसा दिखा रहे हैं, लगता है कि आप दूध का धोवल हैं क्या जी। तो इस चीज़ को वहाँ की जनता ने पारदर्शिता के साथ अजय दांगी जी को दूध से धो करके साबित कर दिया कि हमारे उम्मीदवार जो है दूध का धोवल है। और इन्होंने जिस तरह से वहाँ के किसान के साथ, वहाँ के मजदूर के साथ बैठ करके, चाहे गाय का सानी देने वाली काम हो या गाय की चारा देने वाली काम हो, वहाँ के किसान कहीं हमने भी एक वीडियो में देखा था कि एक मजदूर आदमी अपनी जानवर को चारा के लिए घास और पुआल काट रहे थे, उनका साथी बन करके अजय दांगी जी ने उनके साथ पुआल को काटने का काम किया, चारा को तैयार करने का काम किया। तो ये जो है पब्लिक में अट्रैक्टिव हुआ है कि हम जो जिस नेता कुछ बनाने जा रहे हैं, ये हमारा नेता हमारा सोच का है, हमारा साथ हमेशा सुख दुख में खड़ा होने वाला है। इसके साथ वहाँ के जनता ने और पुरजोर इनको समर्थन देने का काम किया ताकि समय पर नेता पब्लिक के साथ खड़ा हो सके, हमारी भावना को समझ सके। इसी उम्मीद के साथ इनको विजयी बनाने का काम किया है।
तो आप सुन रहे थे शंभुनाथ जी को, पेशे से अधिवक्ता हैं, गया में वकालत का काम करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ चुनाव में हुआ, कैसे अजय कुमार दांगी जी सफलता अर्जित किए, इस पर इन्होंने विशेष रूप से अपनी बात को रखी। बने रहिए एडीआर मीडिया बिहार के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।